तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2.5 लाख रुपए वाले पेंशन के फॉर्मूला के बारे में। एक रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में जानेंगे जो कि ये बहुत ही सिंपल और सरल है, लेकिन बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते। तो आज हम एक ऐसे रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में जानेंगे कि अगर वो हम शुरू से अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से हर महीने 2.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं और इससे भी ज्यादा। तो बेसिकली आपको पता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग की जब भी हम बात करते हैं तो रिटायरमेंट का मतलब ही होता है कि जवानी से ज्यादा मजा आपको बुढ़ापे में आए। तो वो बेनिफिट कैसे आ सकता है, वो किस तरीके से हम सेविंग कर सकते हैं, उसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो बेसिकली हम पेंशनर से रिलेटेड तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते ही है। आज ये जो वीडियो डेडिकेटेड है ये स्पेशली एक रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए है। तो जो पेंशनर ऑलरेडी बन चुके हैं तो वो तो थोड़ा अफसोस करेंगे कि हमने ये प्लानिंग पहले क्यों नहीं की थी, क्योंकि आपको पता है कि रिटायरमेंट की जो प्लानिंग है वो आपको जवानी में करनी होती है, जब आप यंग एज में जॉब कर रहे होते हैं, जब आपने अपना काम शुरू किया हुआ है उस टाइम पर ही आपको ये प्लानिंग कर लेनी चाहिए। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि अगर आपके भी घर में कोई बच्चे हैं या फिर आपके घर में कोई भी लोग हैं, उसको आप एक सही गाइडेंस दे सकते हैं, क्योंकि आपको इस रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में पता होना चाहिए। और जैसा कि आपको पता है कि हर बार मैं आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करता हूं, तो ये भी मेरा वैसा ही वीडियो का पूरा प्रैक्टिकल होगा। एक एक चीज़ आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा और आपका ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, आई प्रॉमिस टू यू। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट आपसे यही करूंगा कि अगर अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो बेसिकली पेंशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो देते ही देते हैं, उसके साथ साथ हम इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स डिपॉजिट से रिलेटेड भी आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो फिलहाल देखिए, जैसे हमने पहले आपको बताया था कि 4 महीने के एरिया के साथ 53% डीआर 20 नवंबर से पहले मिलेगा, इसके बारे में भी हमने अपडेट दिया होता है। ऐसे बहुत सारे कंटेंट है जो हम आपको बना करके देते हैं। फटाफट से आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, आज जो मैं रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करूंगा ना, पूरा फुल कैलकुलेशन के साथ बात करूंगा। तो देखिए, ये जो रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करो जिसमें हम 2.5 लाख रुपए हर महीने निकाल सकते हैं, ये पूरा फॉर्मूला जो है ना कैलकुलेटेड है। मैंने पूरा इसको ना सटीक तरीके से कैलकुलेट किया हुआ है। ये जो सिस्टम है इसको हम बोलते हैं एनपीएस, यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम। ये मतलब आप कहीं से भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा स्कीम है। स्पेशली थोड़ा थोड़ा जमा करके आप 5 करोड़ रुपए तक जमा कर सकते हैं और वहीं से आपका 2.5 लाख रुपया निकलेगा। भले ही 5 करोड़ अमाउंट सुन करके थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा कि यार कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्या होगा, लेकिन आसान है, कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो बेसिकली नेशनल पेंशन सिस्टम का मतलब ही क्या है कि थोड़ा थोड़ा जमा कीजिए और रिटायरमेंट के टाइम एक बड़ा बेनिफिट लीजिए। तो मैं इसको एक अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको 2.5 लाख का पेंशन मिल सकता है। जो हमारा मेन टॉपिक है, जो फॉर्मूला है, इसका क्या फॉर्मूला है। तो बेसिकली जब भी हम रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं तो मैंने पहले ही आपको बताया कि ये ओल्ड एज के लिए नहीं कि आज मेरा 50-55 साल हो गया और आज मैं प्लानिंग करूंगा रिटायरमेंट। नहीं, रिटायरमेंट का प्लानिंग आपको 25-30 साल 35 साल में कर देनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 35 ईयर्स में, ताकि आप उसका बेनिफिट ले सकें। और नेशनल पेंशन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस का बेसिकली मैच्योरिटी ही होता है 60 साल के बाद, यानी कि रिटायरमेंट के टाइम। ये बनाई है रिटायरमेंट के। तो आप अगर मान लो मैं आपको ये समझा सब बताऊंगा और आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ जो अभी बस जॉब करने ही वाले हैं, अपना काम शुरू करने वाले हैं, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करेंगे तो 110% उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए कि आपका एज जो है वो 25 ईयर्स है और आप अपने सैलरी में से डेली अगर 442 रुपया बचा लेते हैं, क्योंकि मुझे एक फार्मूला क्रिएट करना है तो मैं मोटा मोटी एग्जाम्पल ले रहा हूँ 442 रुपये का। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको डेली 442 ही बचाना है, आप चाहें तो 200 रुपये भी बचा सकते हैं, 100 रुपये भी बचा सकते हैं, 50 रुपये भी, मतलब डिपेंड करेगा। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 442 रुपये का, आप इससे ज़्यादा या कम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल के लिए आप अपने सैलरी में से डेली अगर 442 रुपया बचाते हैं और आपको 60 साल तक जमा करना है, यानी कि मंथली आपका कितना हो गया, 13,260। 442 को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,260 रुपये आएगा। अब 25 से लेकर के 60 साल तक आपको जमा करना है, यानी 25 ईयर्स आपका एज है, 60 ईयर्स तक आपको जाना है, मतलब कि आप टोटल 35 साल का एक इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप काम कुछ भी कर रहे हो, प्राइवेट कर रहे हो, गवर्नमेंट कर रहे हो, किसी भी टाइप का
अपना खुद का बिजनेस है, कुछ भी है, आपका एक प्लानिंग होना चाहिए, स्पेशली रिटायरमेंट को लेकर के, तो आप एक बहुत बड़ा अमाउंट वहां से निकाल, तो वही प्लानिंग अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। और बहुत छोटा वीडियो है, इसलिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए ताकि आपको कैलकुलेशन समझ में आए, पूरा कैलकुलेशन का हिसाब है। तो आप 35 इयर्स इन्वेस्टमेंट करेंगे, और मैं एकदम सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। तो मोटा मोटी मान करके चलिए, अगर हम अकॉर्डिंग टू एनपीएस की बात करेंगे तो नेशनल पेंशन सिस्टम में कितना भी कुछ हो जाए तो 10% का इंटरेस्ट तो एकदम 110% रखा हुआ है, उससे कम का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, उससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। और यहाँ पर जो मजा आता है ना, वो आता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का, क्योंकि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और आपको पता है कि जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा ना, तो ये आपका 35 साल का इन्वेस्टमेंट सीधे 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बन जाएगा, 5.12 करोड़ का। कैसे? देखिए, करोड़ों की बात कर रहा हूं, लेकिन आपको करोड़ों रुपए इन्वेस्ट नहीं करने, आपके महीने के सिर्फ 13,260 रुपए ही जा रहे हैं। आप इसका कम भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके महीने के सिर्फ 6,500 रुपए जा रहे हैं, तो भी आपका 1.25 लाख का तो पेंशन बन ही जाएगा। तो एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं कि आपका महीने का इन्वेस्टमेंट 13,260 जा रहा है, तो 35 साल का अगर टोटल इन्वेस्टमेंट निकालेंगे तो वो आपका कितना जाएगा अप्रॉक्स, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर अगर आपने 35 इयर्स इन्वेस्टमेंट किया 13,260 रुपए का, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 35 इयर्स में ये आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 56,70,200 रुपये। आप 56 लाख रुपीज आपका पूरी जिंदगी का इन्वेस्टमेंट है, और उससे आप निकाल कितना रहे, 5 करोड़ रुपए। कैसे निकाल रहे हैं? बाय द हेल्प ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, और बेस इंटरेस्ट जो मैंने लिया है अप्रॉक्स, वो है 10% का। तो यही पावर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस समय आप अपना 25 साल की जब आपकी उम्र थी और आपने 13,260 रुपया जिस समय जमा करना शुरू किया, तो उस टाइम आपको ऑलरेडी इंटरेस्ट 4.5 करोड़ का मिल जाता है, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से। और ओवरऑल जब जैसे ही आपका 60 इयर्स कंप्लीट होता है, तो आपका 5.12 करोड़ का आपके पास रिटर्न आ जाता है ओवरऑल। तो आपने जमा किया 56 लाख रुपए, 56 लाख रुपीज, रिटर्न कितना आ रहा है, 5 करोड़ का। एनपीएस सिस्टम। अब देखिए, एनपीएस का जो मैच्योरिटी होता है ना, उसको आप एक बार समझिए, ये जानना जरूरी है, क्योंकि यहां तक तो आपको चीजें समझ में आ गई है। अब जरूरी चीज है कि एनपीएस के मैच्योरिटी में क्या होता है कि ये इसका नियम है कि 60% पैसा आप एट ए टाइम निकाल सकते हैं। ये रूल है मैच्योरिटी का। तो अगर आपका आपने जैसे मैंने आपको कैलकुलेशन बताया कि 442 रुपया हर रोज आपको जमा करना है, तो मंथली कितना हो गया, 13,260 रुपये। आफ्टर 60 इयर्स जब आपका एज कंप्लीट हो जाता है, 35 इयर्स के बाद, आप 3 करोड़ रुपया एट ए टाइम निकाल सकते हैं, उसका 60%। ठीक है, तो 5 करोड़ का जब 60% निकालेंगे तो 3 करोड़ ऑलमोस्ट आपका निकल जाएगा। अब जो 2 करोड़ बच गया, आप किसी भी एन्यूटी प्लान में इसको लगा सकते। तो एन्यूटी प्लान होता ही क्या कि इसके अकॉर्डिंग आप जितना भी बचा हुआ पैसा है, होल लाइफ मिलता रहेगा आपको, पूरी जिंदगी आपको मिलता रहेगा। तो यही एन्यूटी प्लान होता है, किसी भी एन्यूटी प्लान में दे सकते। अब एक बात समझिएगा कि एनपीएस की जो मैच्योरिटी है वो 60 इयर्स की होती है। तो समटाइम्स ऐसा आपके मन में सवाल आएगा कि ठीक है, मैंने एनपीएस में पैसा लगाना स्टार्ट किया, अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, अपना प्लानिंग एक है मेरा रिटायरमेंट का, और बीच में मुझे ज़रूरत होगी तो क्या मैं निकाल सकता हूँ? तो देखिए, इसका मैच्योरिटी ही है 60 इयर्स का, तो बीच में नहीं निकाल सकते। और अगर आप अपने लिए एनपीएस शुरू कर रहे हैं, आपका कोई प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, या फिर कोई बिजनेस है, और आप एक रिटायरमेंट प्लानिंग अपने लिए बना रहे हैं, तो मेरा ये एडवाइस है कि आप अपने अकॉर्डिंग बनाएं, जितना आप एलिजिबल है उतना ही पैसा आप उसमें इन्वेस्ट करें। तो आप अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट डालेंगे तो वो आपका फंसेगा नहीं, क्योंकि जब आप एक बार रिटायरमेंट प्लानिंग में जुड़ गए तो आपको बीच में निकालना नहीं है, ये माइंड मेकअप कर लेना है। आपको रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़ा सा पढ़ लेना, बहुत रेयर केस में कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, उस केस में निकलेगा, लेकिन उसको नहीं निकालना, आप यही मान के चलिए, आपका वो निकलेगा पैसा आफ्टर 60 इयर्स। अब मैं इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि अगर आपने हर महीने 13,260 रुपये जमा किए, तो ये ऑलमोस्ट 60 इयर्स के टाइम पे आपका ये जो 5.112 करोड़ बना हुआ है, नॉर्मली अगर ये पैसा आप किसी भी सिस्टम में रख देते हैं, कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, बैंक में, तो नॉर्मल 5 to 6% इंटरेस्ट तो मिलता ही है। तो ईयरली बेनिफिट आपका 25 से 30 लाख रुपए का तो वैसे ही हो जाएगा, और मंथली अगर हम देखेंगे तो 2.5 लाख रुपए आपका ऐसे ही सैलरी निकल जाएगा, और जो आपका पैसा है वो तो है ही है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये था कि ये जो 2.5 लाख रुपए का रिटायरमेंट प्लानिंग है, ये एक नेशनल पेंशन सिस्टम के थ्रू आप कर सकते हैं जब आप अपना कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं, और वहाँ से आप एक अच्छा बेनिफिट अपने लिए निकाल सकते हैं। और हमारे पास आपके लिए बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं जहाँ पर सिर्फ छोटा छोटा पैसा इन्वेस्ट करके आप उसको बड़ा पैसा बना सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं सेफ एंड सिक्योर तरीके से,
जहाँ पर जिस स्कीम में आप पैसा लगा रहे हैं वहाँ पर आपका उसका रिटर्न जो है वो आपको प्रॉपर वे से मिल सके। तो रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर ये वीडियो आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वैसे तो आपको पता है कि अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई एडवाइस या सुझाव देना चाहते हैं हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।